बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से पनाह मांगिए और ज़रा पूछिए कि अरशद शरीफ ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मरने के बाद भी उस शख्स को निशान इबरत बनाया जा रहा है। और यह मकबूल जान ने कहा था, ये जो हालिया जिस तरह कामरान शाहिद को तस्वीरें दी गई हैं अरशद शरीफ की, और वो कहा गया है कि उसके प्लास से नाखून खींचे गए हैं, उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं और खौफनाक इबरत का जो निशान बनाया गया है, उसका मकसद ये है कि बाकी तमाम लोगों को सबक सिखाया जा सके, उनको इबरत का निशान बनाया जा सके कि देखो अरशद शरीफ ने जो किया, हम उसका ये हशर कर रहे हैं तो दोबारा कोई बोलने की जरूरत ना करिए। और यह मकबूल जानने का, लेकिन जो तमाशा अब हुआ है वो इतना बुरा है कि कामरान शाहिद के मुंह पर जो थप्पड़ मारा और जिन्होंने भी इससे काम करवाया है, अब आप जरा सूरत हाल का जायजा लीजिए। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, जिसकी ट्वीट आ रही है, इसका नाम है ब्रायन उबोया। ये जर्नलिस्ट है वहाँ का। इसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर, यानी जो कामरान शाहिद ने जो रिपोर्ट दी है टॉर्चर की, कि 3 घंटे तक अरशद शरीफ पर तशद्दुद होता रहा और उसके बाद ये सारा मामला है, उसने कहा ये सब झूठ है, ये एक फ्रॉड है। और ये कहा जाता रहा कि जी सारी की सारी जो सूरत हाल है, अरशद शरीफ की जो उंगलियां थी वो तोड़ी गई, फलाना हुआ, ये उसने कई दफ़ा डिटेल में कहा। उसने कहा कि ये उसकी रिपोर्ट है और आपकी स्क्रीन पर अरशद शरीफ की जो कीनिया के अंदर ख़ास तौर पर रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कि उसके अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि 3 घंटे उसको निशाना बनाया जाता रहा, फलाना हुआ, ये हुआ। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि कीनिया के अंदर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बिल्कुल मैनेज हो जाती हैं। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। अगर वहाँ पर ये हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, क्या ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है? क्योंकि फैमिली उनकी कह रही है हमें तो ऑफिशियल रिपोर्ट अभी दी नहीं गई। देखिए, जो ऑफिशियल रिपोर्ट फैमिली को दी जाएगी वो ही कंसीडर की जाएगी कि वो रियल है, क्योंकि उस पर स्टैंप है, सब है। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट है और उसके बाद अजीबोगरीब सूरत हाल देखिए जरा। यानी यहां पर आप सोचे तमाशा क्या होता है कि उसको जानबूझकर जो रिपोर्ट जारी हुई है उसको 39 तारीख उसमें लगाई गई है, ताकि बाद में अगर कोई उंगली उठे तो हम कहें जी सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट आई थी अरशद शरीफ की वो तो 2 नंबर थी, किसने कहा वो ओरिजिनल है? और कहा गया जो रिपोर्ट जारी हुई पोस्टमार्टम की सोशल मीडिया पर, उसमें जानबूझकर गलत डेट डाली गई। और अब असल में उसके बारे में पता नहीं कि आया ये ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सही है, नहीं है, क्योंकि इसके बाद ऐसी भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि अरशद शरीफ की कब्र को दोबारा खोला जाए, उसकी कब्र कुशाई हो और दोबारा उसका पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है। ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं। अब इस सूरत हाल में उनके घर वाले कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि आपके पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कामरान शाहिद को किसने वहां से, जो उस वक्त अरशद शरीफ के पास था, उसकी बीवी कह रही है, जो बेवा है उनकी, वो कह रही है कि मुझे तो अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, ना मुझे ना मोबाइल समेत। तो कौन अंदर चला गया? कौन इतना ताकतवर है कि अंदर गया, उसे तस्वीर उतारी और आगे भेजी, और अब उसके बाद उसके नाखून उतारने, उसकी हड्डियां तोड़ने, फलाना? क्या यहाँ पर आकर उसकी हड्डियां तोड़ी गई, या वहीं से टूटी हुई आई, या यहाँ पर रिपोर्ट जाली है, या वहां की रिपोर्ट जाली है? इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ये भी हो सकता है कोई रिपोर्ट आ जाए और बाद में उसको चैलेंज कर दिया जाए अदालत में, और चैलेंज करके कहा जाए जी दोबारा उसकी कब्र कुशाई होगी, उसको कब्र से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम होगा और फिर ये मामला आगे जाएगा। अब आप जरा इमेजिन कर लें, कौन है जो अरशद शरीफ को मरने के बाद भी निशाने इबरत बनाना चाह रहा है कि ताकि उसको ऐसी एग्जाम्पल बनाया जाए कि कोई बाद में रहे। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 2 भाई उन्होंने मारा है, क्योंकि वो ये सारी कहानी इसलिए सेट कर रहे हैं कि उन्होंने सलमान इकबाल पर नाम डालना है, सलमान इकबाल के बाद सीधा उन्होंने इमरान खान तक अप्रोच करना है। तो वो कामरान शाहिद जो भी कहानी बता रहे हैं, उस पर सबसे पहली बात यह है कि कामरान शाहिद के बारे में उरिया मकबूल जान कहते हैं कि ये झूठा शख्स है, और उसने जिनसे रिपोर्ट ली है वो क्या कहानी बनाने की कोशिश कर रहे, किस लॉ के तहत, वो कौन सा बंदा अंदर था जिसने सारी कहानी उसको बताई, तस्वीरें भेजी और उसने बाद में ये लगा दी। और कामरान शाहिद ने रिपोर्ट लगाकर उस कहानी का रुख मोड़ने की कोशिश की, यानी उसको निशाने इबरत बनाने के लिए कि जी ये हुआ वो। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो आप ये बताइए पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई? किसने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रोक कर रखा हुआ है?
और कीनिया के अंदर सहाफ़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो बंदा है ये झूठा है और ये सारी मिसलीडिंग है, जानबूझकर किया जा रहा है। कौन किसको बचाना चाह रहा है, कौन किसको फंसाना चाह रहा है, अब आपको इस बात का अंदाजा तो हो चला है। कामरान शाहिद जो भी बात कहे, कीनिया के अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया तशद्दुद नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आप वहां पर रियासत के तौर पर उनसे कहें कि तुम तो झूठे हो, मक्कार हो, फ्रॉडिये हो, तो आप उनको ऑफिशियली जाकर ये बात कहें कि तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो, हम तो अक़वाम मुत्तहिदा में इसको लेकर जाएंगे क्योंकि तुम झूठे, बकौल इनके कि वहां पर तशद्दुद हुआ है। कामरान शाहिद के ज़रिए जिन्होंने भी खबर ब्रेक कराई, उन्होंने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की कि उस पर हुआ तशद्दुद, और गालिबन हो सकता है ना तशद्दुद हुआ, क्योंकि ये कीनिया के अंदर कह रहे, इसका मतलब है कि आपको उन पर भरोसा नहीं, तो आप फिर डिमांड क्यों नहीं करते कि आप वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को भेजें और जो वहां पर जाकर तहकीक करे कि भाईजान यहाँ पर हुआ क्या था, उसकी रिपोर्ट क्या। और फिर पाकिस्तान में क्लियरली चीज नजर आ रही है कि अरशद शरीफ को मरने के बाद भी निशाने इबरत बनाना है ताकि कोई अरशद शरीफ जैसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा करके दिया था अरशद शरीफ ने, बताएं तो सही। ये तो ना समझ आने वाली बात है कि अरशद शरीफ पर हमला, इमरान खान पर हमला, FIR भी नहीं दर्ज हो रही। यानी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए पाकिस्तान के जो मामला इस वक्त हैं, सामने आए हैं, वो डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं। अब अरशद शरीफ का जो मामला है, उसकी रिपोर्ट है, उस बारे में कहानी गढ़ी जा रही है। कामरान शाहिद को किसने यूज किया, वो नई कहानी क्यों बना रहे हैं, और उसके बाद एक नई रिपोर्ट लाकर अरशद शरीफ की कब्र कुशाई करके, देखिए अजियत वाला मामला है। लेकिन इससे बड़े लोगों को निशाने इबरत बनाने में आसानी हो गई है कि भाई देखें, अगर किसी ने कल को कुछ किया तो अरशद शरीफ का हाल आपके सामने है। आप सोचिए कि अगर ये कहानी ना सामने आती तो बस इतनी कहानी काफी थी, वहां से तस्वीर उतार कर ये देना और ये बताना कि देखो यहां तक अरशद शरीफ के साथ हो सकता है। अगर वो मर गया है तो उसके कातिल जो भी हो, सलमान इकबाल या फलाने पर उसका नाम डालने की कोशिश है, जो भी है, सवाल ये पैदा होता है कि ऑफिशियली आप कीनिया के अंदर जाकर बताएं, क्योंकि कीनिया की तो हुकूमत ने ये बात कही है कि भाई हमारी तो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है और वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसमें केसेस ही बहुत ज्यादा है। अगर हम उस गाड़ी वाले का बयान ले रहे तो उसने कहा है कि मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था, तो मेरी गाड़ी तो कहीं और थी, पुलिस को पता था, तो पुलिस शामिल है। यहाँ से बताने की कोशिश की कामरान शाहिद ने कि नहीं नहीं उसमें ब्लैक वाटर के लोग शामिल थे, तो भाई इसमें तो फिर केस इंटरनेशनली चला गया है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा को कहें आए वो करे तहकीकात। अक़वाम मुत्तहिदा करेगी तो वो सबसे पहले पूछेगी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 15 FIR झूठी कटवाई और उसके बाद अरशद शरीफ को जाना पड़ा, फिर दुबई से फिर आगे। वो असल तो कहानी वो यहाँ से शुरू करेंगे ना कि 15 FIR कटवाई किसने थी, तो जब उनका नाम सामने आएगा तो खेल बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, कौन उनको निशाने इबरत बनाना चाहता है, कौन उनकी कब्र कुशाई करके उनको कब्र से निकलवा कर फिर पोस्टमार्टम दोबारा करवाना चाहता है, ये कहानी अजीबो गरीब। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि अरशद शरीफ के मामले पर इंसाफ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर सही मायनों में इंसाफ का मामला नहीं आएगा, आप ये देख लें, ना बेनजीर के कातिल से लेकर ना इमरान खान पर हमलावर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और जो फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा लेंगे और अरशद शरीफ को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।